अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कण कण में ईश्वर का दर्शन करा दे वो गुरु। उपनिषद का मतलब ही है गुरु के पास होना। और उपनिषद कहता है कि जो ब्रह्म का दर्शन करा दे। आज गुरु पूर्णिमा है, सबको आप लोगों को बधाई गुरु पूर्णिमा की। और आज विशेष मैं कुछ चर्चा आपसे करूंगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो गुरु की चर्चा की जाए। और मैं अपने गुरु को बाप जी कहता हूँ। वो क्यों कहता हूँ वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि मेरी बाप जी से कैसी मुलाकातें हुई और मेरा जीवन कैसे रूपांतरित हुआ, क्योंकि मैं अपने अनुभव की, अपने प्रतीति की बात कर सकता हूँ। तो बहुत थोड़े में मैं इस घटना का जिक्र करता हूँ और फिर आगे बाप जी के बारे में और चर्चा आपसे करूंगा। मेरी माता जी को पता चला कि कोई सन्यासी, कोई आचार्य जो हैं वो हमारे शहर में आए हैं और उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। मगर मेरा जन्म को हुए कोई 21 दिन ही हुए थे और उस समय ऐसी मान्यता थी कि बच्चा होने के 1.25 महीने तक स्त्री घर से नहीं निकलती और फिर वो मंदिर जाती है। तो माँ ने कहा कि ये बाहर कैसे निकले। तो जो व्यक्ति लेने आए थे मेरे माता पिता को, उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर से ये बहुत बड़ी घटना होगी, इन व्यक्ति का दर्शन। उस समय उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था। तो माँ को उन्होंने कहा कि आप ये सब चिंता छोड़िए, आप तो चलिए। तो मैं छोटा सा 21 दिन का माँ के गोद में और शहर के एक प्रसिद्ध जगह में राजवाड़े पर आचार्य रजनीश की उपस्थिति, और वहाँ स्त्रियों में अकेली मेरी माँ। आचार्य श्री ने लोगों को देखा, कोई 25-30 लोग वहाँ पर मौजूद थे सुनने के लिए, और माँ अलग बैठी थी। आचार्य श्री ने 2-3 बार माँ को देखा, उनके गोद में मुझे देखा। माँ को भी बड़ी चिंता थी कि ये कहीं रो दे, कुछ बीच में गड़बड़ हो जाए। मगर माँ कहती ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 1-2 बार देखा, वो मुस्कुराए, उन्होंने बात करना शुरू किया। कोई 1-1.25 घंटा उनकी बातचीत चली। माँ कहे तुम उस समय पूरे समय सोते रहे, कोई हलन चलन नहीं थी। तो शायद ये गुरु की पहली अनुकंपा मुझ पर बरसी। और इस घटना की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इस घटना की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम गुरु ढूंढेंगे, मगर ऐसा संभव ही नहीं है। कोई अपने गुरु को ढूंढ नहीं सकता, गुरु ही पुकारता है, गुरु ही शिष्यों को चुनता है। तो इस घटना से सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि क्योंकि मेरे पास तो चुनने का कोई मार्ग भी नहीं था, पर मुझे गुरु ने चुन लिया। आगे फिर शिविर होते रहे, ध्यान शिविर। माता पिता सन्यासी हो गए और कोई 6-7 बरस की उम्र में एक शिविर में जो माँ आनंद मृदुला ले रही थी, शिविर में मुझे कुछ ऐसा लगा कि बस मुझे जैसे कोई अपनी याद आई पुरानी, और मुझे लगा कि यही जीवन है, मुझे इसी में जीना है। माँ मृदुला से कुछ चर्चा भी हुई, पर बहुत छोटा था। फिर मेरी उम्र 8 बरस की थी। हम लोग, माता पिता मुझे लेकर माँ मृदुला से मिलने बॉम्बे गए। बम्बई में माँ के साथ हमने 1-8 दिन का वक्त बिताया। फिर उसके बाद हम पूना आए। तो पूना में आकर के मेरी माँ ने कहा कि ये जो बच्चा है हमारे साथ, ये भी प्रवचन में बैठना चाहता है, ये सन्यास दीक्षा चाहता है। तो उन लोगों ने कहा कि ये बहुत छोटा है, इतने छोटे बच्चे को सन्यास दीक्षा और प्रवचन में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रवचन, और उस समय अष्टावक्र महागीता पर भगवान बात कर रहे हैं।
तो अष्टावक्र महागीता इतनी गहरी बात है, उपनिषदों का उपनिषद है वो। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, किसी बच्चे को तो प्रवेश दिया ही नहीं जा सकता। भगवान ने बिल्कुल मनाही की है, क्योंकि बच्चा बीच में रो पड़े, कुछ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरी दुनिया भर में रिकॉर्डिंग जारी है, और न जाने कब तक ये रिकॉर्डिंग लोगों को मदद करेगी, तो ये संभव नहीं है। तो माँ को फ़ोन लगाया गया। माँ मृदुला, मेरी माँ ने कहा कि माँ मृदुला से आप बात करें। माँ लक्ष्मी ने मृदुला से कहा कि आप, तो माँ मृदुला ने कहा कि मैं उस बच्चे से मिली हूँ और मेरा ऐसा सोच है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप प्रवेश दें। फिर माँ मुक्ता मेरे साथ बैठी, उन्होंने बहुत देर मुझसे बात की, कौन सा ध्यान करते हो और क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि हमारे घर में रोज़ ध्यान होता है और मैं नाथ ब्रह्म ध्यान करता हूँ। उन्होंने कहा करके बताओ, मैंने करके बताया। वो हंसने लगी। वहाँ माँ शीला भी थी, लक्ष्मी, वो सभी लोग हंस रहे थे मुझे देखकर, इतना छोटा सा बच्चा। मैं जिद कर रहा था मुझे संन्यास दीक्षा चाहिए। उन्होंने कहा संन्यास दीक्षा तो अभी बात की बात है, पहले तो प्रवचन में प्रवेश की बात है। मैंने कहा मैं वो उधर भी जाऊँगा, मुझे देखना है भगवान को। तब हम उनको भगवान कहते रहे। प्रवेश के समय वहाँ मुझे रोक दिया गया, सिक्योरिटी ने रोक दिया, पर माँ मुक्ता कहीं खड़ी थी, उन्होंने इशारा किया, मुझे प्रवेश दिया गया। लगातार कई दिनों तक मैं उस प्रवचन माला में, मुझे प्रवेश मिला। और रोज़ माँ कहती कि तुम मेरे गोद में लेट जाते और बिल्कुल शांत, वहाँ कोई हलन चलन का सवाल ही नहीं था। ये मेरी दूसरी मुलाकात। मैं उन्हें देखता देखता और देखता ही रहता। उनके शब्द पता नहीं क्या थे, वो मेरे समझ के बहुत परे थी बात, पर मैं उन्हें देखता रहता, निहारता रहता। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब घटना की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम अगर ये मान रहे हैं कि मैंने उनको गुरु बनाया, तो इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो उनका खेल चलता है पूरा। उन दिनों के बीच मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो संन्यास हो गया, मेरा संन्यास हो गया। मगर मैंने माँ मुक्ता से कहा कि मुझे माला चाहिए, मुझे ऐसा लगता मेरा संन्यास हो गया, मुझे माला चाहिए। मैं खूब रोने लगा। माने का नहीं, अभी तो नहीं दे सकेंगे माला, अगली बार आना, अगली बार देखेंगे। फिर कुछ 2 बरस बाद, फिर मेरी 10 वर्ष की उम्र थी, फिर जाना हुआ पूना। फिर मुझे प्रवचन में बैठने का मौका भी मिला और मुझे माला भी मिल गई, नाम भी मिल गया। ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ इन घटनाओं के पीछे कुछ और बात है। फिर यूँ हुआ कि मैंने एक पत्र लिखा ओशो को। मेरी कुछ 12-13 साल की उम्र थी, क्योंकि हर साल ही हम पूना जाते, कुछ दिन रहते, उनके सानिध्य में बैठते। मैंने एक पत्र लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है, मुझे कुछ काम होता उन प्रयोगों से। मैं उन प्रयोगों में उतर गया। कुछ महीनों वो प्रयोग चले, फिर वो सब अपने आप होता रहा। मैं उसकी चर्चा कभी और करूँगा, लंबी कहानी है। तकरीबन 1 बरस उस कमरे में मेरा बीता। कभी 2-4 बार मैं बाहर भी आया, पर फिर अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो कक्ष खींचता है। अगर भाव गहरा हो तो वहीं व्यवस्था होती है, और घर से अच्छी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। हमारे भाव की कमी है। हम कहते व्यवस्थाओं की, व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। उस मौन के बाद अचानक कोई, ये सब हुआ अपने आप। एक व्यक्ति जो मेरे पिता के मित्र है, वो ओशो सन्यासी भी रहे, वो मुझे लेने आए। उन्होंने कहा कि आप इस दशा में, जब आप हो जाते हैं तो सब तरफ से ऊर्जा आपकी बाहर जाना बंद हो जाती है, भीतर ऊर्जा भर जाती है। और उस भरी ऊर्जा के साथ जब आप कोई प्रयोग में उतरते हैं, तो प्रयोग जो है वो अद्भुत परिणाम लाते हैं। सक्रिय ध्यान से शुरू किया मैंने, और कई प्रयोग जो मुझे बहुत जचते रहे, और
मुझे लगा कि मेरे पर कुछ काम होता उन प्रयोगों से। अकेला कमरा हो, मैं उसमें रहूँगा और कोई भी ना हो और मैं गहरे मौन में चला जाऊँ। मैंने ऐसा पत्र लिखा। आप जब अपने गुरु को कोई बात कहते हैं तो सोच समझ के कहनी चाहिए, क्योंकि वहां तो तथास्तु ही है, गुरु मतलब तथास्तु ही है। मैंने वो पत्र लिखा और फिर मैं पत्र लिख करके, वो पत्र पहुंचा ओशो तक। उस बारे में खैर कहीं किसी प्रवचन में कहीं चर्चा की हो, मुझे पता नहीं, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, उन्होंने कोई बात भी नहीं की। मगर कुछ बरस बाद, कोई 5-1 साल बाद, उन 5 सालों में मैं शिविर करता रहा, मौन शिविर बहुत सारे। फिर मुझे ऐसे मेरे जीवन में कुछ घटनाक्रम हुआ कि मेरी बहन मेरे सामने शरीर छोड़ दी। मेरे हाथों में हाथ है मेरी बहन का, और वो ओशो 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 कह रही हैं, और धीरे धीरे वो आवाज़ कम हुई और मेरी बहन ने शरीर छोड़ दिया। जब बहन ने शरीर छोड़ा तो मुझे बहुत ज़ोर से एक झटका लगा और मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ भी करने जैसा नहीं है, क्योंकि वो मेरे भीतर वो बात तो थी, मैं वो जगह ढूंढ ही रहा था। मुझे लगा कुछ भी यहाँ तो स्वयं को जाने बगैर कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मुझे ऐसी मौन की व्यवस्था मिले। जब भाव बहुत गहरा होता, अभी मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें व्यवस्था मिल जाए तो हम गहरी साधना में चले जाएंगे, मगर भाव अगर गहरा हो जाए तो वो व्यवस्थाएं अपने आप जुड़ जाती हैं। घर में ही एक कमरे में मैंने अपने आप को बंद कर लिया। उस समय मैं एक छोटा सा व्यापार भी करता था, वो सब व्यापार बंद कर दिया मैंने, तुरंत में बंद कर दिया। क्या सब हो गया, बस मैं उस कमरे में चला गया और मैंने मेरी माँ से कहा कि या तो मैं स्वयं को जान लूँ या मुझे मृत्यु प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है। चूंकि वो माँ समझती रही और वो गहन साधक रही, तो उन्होंने उस बात को समझा और उन्होंने मुझे उसकी परमिशन दी। मतलब मैं तो चला ही गया था कमरे में, मेरी व्यवस्था की। सुबह शाम एक खिड़की में से मेरे लिए भोजन रखा जाता, कमरे के भीतर ही सारी व्यवस्था थी, और मैं मौन में चला गया। मैं तरह तरह के जितने ओशो के प्रयोग मैं करता रहा था इतने बरस में, उन प्रयोगों को मैंने गहराई से किया और मैंने देखा मौन जब आप हो जाते हैं तो सब तरफ से ऊर्जा आपकी बाहर जाना बंद हो जाती है, भीतर ऊर्जा भर जाती है, और उस भरी ऊर्जा के साथ जब आप कोई प्रयोग में उतरते हैं तो प्रयोग जो है वो अद्भुत परिणाम लाते हैं। सक्रिय ध्यान से शुरू किया मैंने, और कई प्रयोग जो मुझे बहुत जचते रहे और मुझे लगा कि मेरे पर कुछ काम होता उन प्रयोगों से, मैं उन प्रयोगों में उतर गया। कुछ महीनों वो प्रयोग चले, फिर वो सब अपने आप होता रहा। मैं उसकी चर्चा कभी और करूंगा, लंबी कहानी है। तकरीबन 1 बरस उस कमरे में मेरा बीता। कभी 2-4 बार मैं बाहर भी आया, पर फिर अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो कक्ष खींचता है। अगर भाव गहरा हो तो वहीं व्यवस्था होती है, और घर से अच्छी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। हमारे भाव की कमी है, हम कहते हैं व्यवस्थाओं की, व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। उस मौन के बाद अचानक कोई, ये सब हुआ अपने आप। एक व्यक्ति जो मेरे पिता के मित्र रहे, वो ओशो सन्यासी भी रहे, वो मुझे लेने आए। उन्होंने कहा कि आप इस दशा में, क्योंकि 1 बरस के मौन के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था लोगों के साथ कनेक्ट होना, तो वो मुझे एक जगह ले गए। उनके पास एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल शांत, सुरम्य, बहुत सुंदर जगह, और उन्होंने वैसा ही वहाँ कमरा बना के रखा था जिस कमरे की बात मैंने उस पत्र में ओशो को लिखा था कि ऐसा कक्ष हो जिसमें ऐसी ऐसी बात हो और ऐसी जगह हो। मुझे लगा कि वो बिल्कुल जो मैंने बात लिखी थी और जो मेरे जहन में थी, जो मेरे ख्यालों में थी बात, जो दृश्य मेरे भीतर था, वो बिल्कुल सामने था, और मेरे आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने कहा कि गुरु जो है वो साक्षात उपस्थित है। वहाँ मैं रहा, उस जगह में, वहाँ मैं कोई 1 साल रहा। उस दौरान एक अजीबोगरीब घटना घटी। मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई चमत्कार की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ओशो सिस्टम में हम चमत्कार की बात ही नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं कि जीवन ही चमत्कार है, चमत्कार कोई अलग से नहीं होता। मगर मैं इन घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ उन खास लोगों के लिए जो भाव के तल पे जीते हैं, तो उन्हें इन घटनाओं से थोड़ा संबल मिलेगा। हम सभी लोग जो भी किसी भी बुद्ध पुरुष से जुड़ते हैं, तो उनकी उपस्थिति को हम
कई बार महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने है, हमारे बाजू में है, वो कहीं है। पर वहाँ एक अजीबोगरीब घटना घटी कि मैं उस कक्ष में था, वो एक बड़ी सी जगह थी, उस जगह का एक चौकीदार था जो मेरे कक्ष से बहुत दूर झोपड़ी में रहता था। हुआ यूं कि मेरी कुछ भोजन की व्यवस्था होती रहती थी, पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई भोजन नहीं था और मैं बोलता कम था, न के बराबर। लोग मुझसे कभी वहाँ मिलने आते तो मैं चुप बैठ जाता और मैं देखता कि अगर मेरी चुप्पी के साथ कोई तैयार हो तो मैं बात करूं, पर लोग धीरे धीरे उठ करके निकल जाते हैं। अब कितनी देर आप बैठ सकते हैं? किसी से आप मिलने जाएं और वो चुप आंख बंद करके बैठ जाए तो आप कितनी देर तक बैठेंगे? लोग इंतजार करते हैं, कुछ बोलेंगे, ये बताएंगे कि एक साल इनके मौन में इनको क्या घटित हुआ, क्या अनुभव हुए। पर मैं ऐसी कोई बात करता नहीं, मैं चुप बैठा रहता। और 1.5 घंटे 2 घंटे बाद में जब आँख खोलता देखता तो सारे लोग नदारत। तो वहाँ ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे पास भोजन समाप्त हो गया। तो मैंने सोचा कि जैसे आता रहा है पहले भी, वैसी कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं क्यों किसी को कहूँ, क्योंकि मैं तो पूरा अस्तित्व के भरोसे हूँ, अस्तित्वगत ही जीना है, अब अस्तित्व मेरा ख्याल रखे, ऐसे भाव से मैं। तो मैंने एक दिन कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन कुछ नहीं खाया, और लोग आते रहे, लोग आते हैं बैठते, पर किसी के ख्याल में बात नहीं आई और मैंने कहना नहीं था। मैंने सोचा कि अजीबोगरीब प्रयोग चल रहा है, चलने दो इसको, कब तक चलता है देखते हैं। मजेदार था। तीसरे दिन सुबह कोई 5 बजे मेरा दरवाजा किसी ने बजाया। अब इतनी एकांत जगह में कौन, और 5 बजे सुबह। मैंने जब दरवाजा खोला और देखा तो वो जो चौकीदार और उसकी पत्नी वो खूब रो रहे हैं जोर से, और उनके हाथ में एक बड़ा सा थाला है। मैंने कहा कि ये, और वो रोए जा रहे हैं, उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा, वो थाल रख के चले गए और वो खूब रो रहे हैं। मेरे कुछ बात समझ में नहीं आई। मैंने थाल उठाया, उसको उन्होंने एक चादर से ढका था, उसको कपड़े को मैंने हटाया, देखा तो उसमें चावल और कुछ दाल और कुछ ऐसी खाने की वस्तुएं रखी थी। पूरा इतना बड़ा थाल भरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ठीक है व्यवस्था हो गई भोजन की, मैं 2 दिन से भूखा भी था। तो मैंने वो थाल अंदर रखा और मैं वहाँ अपने लिए खिचड़ी बनाता था, चावल ही खाता था सुबह शाम। तो मैंने कहा खिचड़ी का सामान आ गया, अपनी खिचड़ी आज बन जाएगी, अपनी व्यवस्था हो गई। मगर ये समझ नहीं आया कि वो दोनों इतने रोते क्यों थे और सुबह 5 बजे वो क्या करने आए थे यहाँ। फिर कोई 6:30-7 का समय था, मैं बाहर टहलने के लिए निकला तो मैंने देखा वो दोनों बैठ करके वहीं कहीं रो रहे हैं। मैंने उन दोनों को कहा कि क्या हुआ। तब वो थोड़ा, जो चौकीदार था वो अपने सेंसेस में आया, ऐसा लगा जैसे खोया हुआ था, और रो करके, हरी नाम था उसका, और वो बिल्कुल गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने मुझसे कहा कि एक अजीब घटना हुई रात, आधी रात। मैंने कहा बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि कोई मेरे द्वार पर आए, रात 2 बजे का लगभग घटना है, और उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा हरी, क्यों भाई तुम ध्यान नहीं रखते, यहाँ एक सन्यासी है, वो भूखे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तो बोले जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो मेरे कुछ समझ नहीं आया। अब वो हरी कहता है कि ये घटना कैसे हुई, मुझे ये ख्याल नहीं आ रहा है कि मैं सशरीर उनके साथ बाहर गया, कि मैं सपना देख रहा था, कि क्या था, मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा है। मगर मैं उनके साथ हो लिया, उनके पीछे हो लिया। फिर वो यहाँ घूमे, उन्होंने कहा हरी इस जगह का ख्याल रखना। और फिर उन्होंने कहा कि अब ये जो कुछ बातें हैं ये बड़ी टेक्निकल थी, कि वो कहीं पीछे की तरफ ले गए और उन्होंने कहा कि हरी यहाँ पर 5 मौलश्री के वृक्ष लगाओ। अब हरी मौलश्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसने कहा क्या कहा आपने? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम माली हो ना, तुम यहाँ गार्ड हो, मौलश्री का वृक्ष आता है, 5 मौलश्री के वृक्ष लगाओ और सन्यासी की तुरंत भोजन की व्यवस्था करो। और हरी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सन्यासी यहाँ रहता हो और उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं, तुमने उसका ख्याल ही नहीं रखा। हरी बोला उसके बाद मुझे समझ नहीं आया वो कहाँ चले गए, मैं कैसे कमरे में चला गया। और हरी सुबह 4 बजे फिर उठा और उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई, और वो दोनों पति पत्नी खूब रोने लगे।
और वो थाल लेके मेरे पास आए। ये हम बातचीत कर ही रहे थे, तभी उसी जगह, वो जो जगह जिनकी थी, वो आ गए, स्वामी जी जो ओशो सन्यासी थे। तो वो जब आए तो उनको ये घटना हरि ने बताई, तो उन्होंने पूछा कि वो जो आए थे बाबा, जो भी तुम्हारे सपनों में आए थे या सही में आए थे, वो कैसे थे? तो हरि ने बताया कि वो ऐसा चोंगा पहने थे, वो ऐसा टोपी लगाए हुए थे। तब तो उनकी भी हालत खराब हो गई, वो जो स्वामी जी, वो भी रोने लगे। मेरी स्थिति तो बड़ी अजीब ही थी, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। ये घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक बात ख्याल में आ जाए कि सारा अस्तित्व आपको साथ देता जब भी आप किसी एक दिशा में चलना शुरू करते हैं। मैं सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एक कार्य में जब आप अपने आप को संबद्ध करते हैं, जब आप जोड़ते हैं और पूरे लग जाते हैं, तो उस तरह की चेतनाएं आपको सहयोग करना शुरू करती है। इस बारे में बाप जी ने भी जिक्र किया है। मैं ओशो को बाप जी कहता हूं, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। तो बाप जी ने भी कहा कि तुम ये मत समझो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास बहुत सी चेतनाएं हैं। अब उसको हम आत्मा कहते हैं, डर सा लगता है वो शब्द सुन के, तो कहते हैं कि बहुत सी, तुम अगर किसी पॉजिटिव काम में लगे हो तो पॉजिटिव चेतनाएं तुम्हारे आसपास है जो तुम्हारा ख्याल रखती हैं। तुम अगर किसी दूसरे काम में लगे तो उस तरह की चेतनाएं तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो जाती हैं, उस तरह की ऊर्जा तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो जाती है। तो और फिर एक घटना और भी हुई, उसका भी जिक्र कर देना चाहता हूं कि जब मेरी बहन की मृत्यु हो रही थी और मेरे हाथ में हाथ था, मैंने बहन से कहा बोलो ओशो ओशो। वो कह रही ओशो ओशो ओशो, और धीरे धीरे वो डूब गई। तो बहन का अंतिम संस्कार करके जब मैं लौटा तो उनके बाजू के घर में एक महिला रहती थी। वो उनका कोई लेना देना ओशो से नहीं था, ध्यान सत्संग से नहीं था। वो महिला आई, बैठी, मुझे लगा वो मिलने आई हैं वहाँ मृत्यु के लिए, शोक सभा में, और वो रोने लगी, और वो बहुत जोर से रोने लगी। उनको समझाया लोगों ने, तो उस महिला ने कहा कि मुझे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बहन की मृत्यु संध्या के समय हुई, कोई गोधूली बेला थी, और वो महिला बोली कि मैं उस समय सो गई, क्योंकि मैं दिन भर की बहुत थक गई थी, तो मुझे नींद सी लग गई। और मैंने नींद में देखा, स्वप्न में, कि एक प्रकाश पुंज खड़ा है, और वो, ये बहन का नाम निशा था, तो ये निशा बहन को वो बुला रहा है अपनी तरफ, और निशा बहन उठ करके उस प्रकाश पुंज की तरफ जा रही है। इन घटनाओं का जिक्र मैंने आज तक कभी भी किसी से नहीं किया, और इन घटनाओं का जिक्र करने का बहुत मतलब नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भाव के तल पे जीते हैं वो ये जाने कि ये सारे मामले जो हैं अद्भुत हैं, बड़ा गहन रहस्य है। गुरु लेने आते हैं। फिर ऐसा कई ओशो सन्यासियों से मैंने, और ओशो ही सन्यासियों से नहीं, मैंने कई लोगों से ये घटनाएं सुनी है कि अंतिम में उनको अपने गुरु के दर्शन होते हैं। और तो ये सब बातचीत, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और मैं हमेशा वैज्ञानिक आधार की बात करता हूं, पर आज गुरु पूर्णिमा और मुझे ऐसा लगा कि इन सब बातों की चर्चा करनी चाहिए। तो फिर मैं साल 1.5 साल वहाँ रहा, और फिर मैं यात्रा पे निकल गया। 5 साल में हिमालय यात्रा में रहा, और पूरी यात्रा में मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ में है जो मेरी व्यवस्थाएं मेरे से आगे जुटाता है। उन 5 सालों में मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक चादर ऊपर बांधी थी, एक चादर नीचे, और मैं घूमता रहा। और मैं इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में रहा कि इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में शायद ही कोई बड़ा धनपति भी रहता हो। तो मुझे ऐसा लगा कोई है। उस संदर्भ में कभी चर्चा करेंगे। अब थोड़ी सी बात करेंगे बाप जी की। बाप जी, ये जो नाम है, एक तो ओशो ने स्वयं को ओशो नाम दिया, ये बहुत ही मीठा नाम है। ओशो का मतलब परम सौभाग्यशाली, ओशो का मतलब जो विलीन हो जाता है सागर में, ओशनिक से यह शब्द आया। और एक नाम उनको एक बुद्ध पुरुष ने और दिया, वो है बाप जी। ओशो जिक्र करते हैं कि राजस्थान वो जब भी जाते थे तो वहाँ एक महिला संत उनसे मिलने आती थी, उनका नाम था भूरी बाई। भूरी बाई मिलने आती थी, और भूरी बाई ने कभी कोई सवाल ओशो से नहीं पूछा, और न ओशो ने कोई भूरी बाई को सीधे संदेश दिया। वो आती बैठती, और वो अपने भक्तों के साथ आती थी। और ओशो अक्सर ये कहते थे कि
भूरी बाई की अवस्था बहुत अद्भुत है। वो आके बैठती, मिलती। एक बारी भूरी बाई ओशो के शिविर में आई अपने भक्तों को लेकर के, और जब ओशो ने ध्यान कराना शुरू किया तो भूरी बाई उठ करके चुपचाप अपने कोठरी में जाकर बैठ गई। उनके सारे भक्त ध्यान करते रहे, मगर भक्तों को ये बात कुछ जची नहीं। जब ये ध्यान का प्रयोग पूरा हुआ तो भक्त जो हैं वो भूरी बाई के पास गए। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री ऐसा प्रयोग करा रहे हैं और हम सब यहाँ ध्यान करने आए हैं, ध्यान शिविर है, आप तो ध्यान छोड़ के यहाँ आ गई। तो भूरी बाई ने कहा कि बाप जी से पूछ लेना। भूरी बाई के पास शब्दों की कमी थी, और भूरी बाई बाप जी कहती है, जबकि भूरी बाई की खुद की उम्र 70-80 साल की, और ओशो उस समय बहुत ही भूरी बाई के मुकाबले बहुत कम उम्र के थे, बहुत ही युवा। मगर वो भूरी बाई ओशो को बाप जी कहती थी। वो कि बाप जी से पूछ लेना। वो भक्त बाप जी के पास आए, ओशो के पास। उन्होंने कहा कि ये घटना ऐसा क्यों हुआ कि वो चली गई। ओशो ने कहा, मैंने ध्यान के प्रयोग के पूर्व कहा कि ध्यान का मतलब है कुछ भी नहीं करना, मात्र साक्षी होना। तो वो अपने कोठरी में साक्षी हो गई, और जितना गहरा ध्यान भूरी बाई को घटा उतना शायद यहाँ किसी को घटा। भूरी बाई ने भी इसका जिक्र किया कि मैं बहुत गहन ध्यान में चली गई। तो भूरी बाई ने नाम दिया ओशो को बाप जी, और मुझे बाप जी नाम इसलिए बहुत जचा कि एक भाव के तल पर तो वो बाप जी हैं ही, मगर बाहरी तल पर भी देखें तो मेरे अपने अनुभव से मैं और भी संतों से मिला, मेरी यात्राओं में मैंने बहुत लोगों से मुलाकातें की, जिनको लोग बुद्ध पुरुष कहते हैं, जिनके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं आज भी। और मुझे इन सब संतों को देख करके लगा कि ये जितने भी संत महात्मा बुद्ध पुरुष 108 और पता नहीं क्या क्या, ये जो भी लोग हैं, किसी भी नाम से आप उन्हें पुकारते, इन सब से मिलकर मुझे लगा कि ये सब कि मतलब तुलना तो हमें करना ही नहीं चाहिए, तुलना तो है ही नहीं। और मुझे ऐसा लगा कि ओशो जो है वो इन सब के बाप जी हैं। ये सब कहीं ना कहीं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। एक भी व्यक्ति मुझे पूरे भारत भ्रमण में, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई नई बात आती हो। ऐसा लगा कि बाप जी को दोहरा रहे हैं अपने तरीके से, नए ढंग से। और कुछ एक हाथ दो, हजारों में एक हाथ दो में हिम्मत है कि वो बाप जी का नाम ले लेते हैं, एक हाथ दो। उसमें एक मुरारी बापू है, मैं उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि आप तो पूरा प्रवचन ही बोलते हैं ओशो का, तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उसके अलावा बोलने के लिए कुछ है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि वो भी नाम लेते हैं बाप जी का। तो ऐसे जितने भी संत अभी हैं, और पिछले 25-30 वर्ष में मैं जो मिला जिन लोगों से, उनके पास कुछ भी नया नहीं है, वही प्रयोग है, वही बातचीत है। मगर एक अजीब बात है, पर मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ओशो सन्यासी भी पुराने नए कहते हैं कि ओशो ने कहा कि जीवंत गुरु को ढूंढ लेना, जीवंत गुरु खोज लेना। एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, उन्होंने कहा कि हम जीवंत गुरु की तलाश में, क्योंकि ओशो ने तो शरीर छोड़ दिया। तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप हंस रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब, गुरु कभी जीवंत और मृत नहीं होता, मृत आप हैं, इसलिए गुरु आपके लिए मृत हो गया। जीवन का नाम ही गुरु है। ओशो के सानिध्य में तुम बैठे हो और तुम कहते हो कि अब हम जीवंत गुरु तलाश लें। ओशो जीवंत ही है। ओशो ने थोड़ी सी बातचीत की है, उसमें कहा कि मेरे बारे में कभी भी भूतकाल में बात मत करना। ओशो ने कहा था, ऐसा नहीं, ओशो कहते हैं। ओशो भी हैं। आप थोड़े से भी जीवंत है तो ओशो आपके लिए पूर्ण जीवंत है, वो सदा ही होंगे। मगर हम अपने आप को जिंदा करने के बजाय हम किसी जीवंत गुरु की तलाश में जा रहे हैं और यहां वहां भटक रहे हैं, और फिर मिलाते हैं कि ओशो से कितना मिलता और कितना नहीं मिलता। क्योंकि ये तो बात निश्चित है कि जो ओशो के सानिध्य में रहा, या जो भले ही उनके सशरीर सानिध्य में रहा हो, या जो जिन्होंने उनको बहुत सुना हो, वो निश्चित ही जब किसी को भी सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिठाते मामला। क्योंकि ओशो को सुनने के बाद कुछ सुनने का यहाँ रह नहीं जाता, कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं रह जाती। तो मैं इसलिए उन्हें बाप जी कहता हूं। तो ओशो से किसी ने पूछा एक बार कि कोई लोग मुझ पर जादू टोना करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये ओशो के सन्यासी थे, उन्होंने ओशो से पूछा कि कुछ लोग मुझ पर जादू टोना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो अद्भुत गजब की बात ओशो ने कही। ओशो ने कहा कि तू बिल्कुल मत घबरा, तेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस पर मेरा जादू एक बार चल गया उस पर किसी का जादू नहीं चलता। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं भर गया। उनकी अनुकंपा जिस पर बरस गई, वो सदा उनके साथ, वो अभी यहां हैं, वही ये बात करा रहे हैं, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बार मेरा जादू जिस पे चलता उस पर किसी का जादू नहीं चलता, और तुम ढूंढ रहे हो किसी जीवंत गुरु को। ओशो की जीवंतता को महसूस करने के लिए अपना जीवंत होना जरूरी है, उसके लिए हम ध्यान करें। एकमात्र तो बात है, पहले 3 शर्तें थी, भगवा कपड़ा पहनो, माला पहनो और 1 घंटा ध्यान करो। बाद में 2 शर्तें हटा दी गई और 1 शर्त जारी रखी गई कि 1 घंटा ध्यान। कितने सन्यासी हैं ओशो के जो वास्तव में 1 घंटा रोज ध्यान में बैठते हैं, पर ओशो की बात करने वाले, उनकी किताब पढ़ने वाले, उनके बारे में चर्चा करने वाले, उनको पढ़ करके प्रवचन देने वाले लोग दुनिया में भरपूर हैं। मगर ये जितने भी लोग हैं, 1 घंटा 60 मिनट बैठने की बात है, और उतना भी प्रामाणिकता से हम नहीं बैठ पाते। और फिर हम कहते हैं मैं जीवंत गुरु की तलाश में हूं। कितना भी जीवंत गुरु आपको मिल जाए, अगर आपके भीतर का शिष्य मृत है तो वो जीवंत गुरु क्या करेगा। करुणावश ओशो ने कहीं बात कही होगी, क्योंकि ओशो ने तो अपनी हर बात को काट दिया। उनका ये ढंग ही था, कंट्राडिक्टरी बात करते रहे। कहीं कहा उन्होंने कि मेरे चले जाने के बाद तुम किसी जीवंत गुरु को ढूंढ लेना, ये उन्हीं के लिए कहा जो जीवंत नहीं हो पाते हैं। और इसलिए भी उन्होंने ये बात कही थी, या कही है कहना चाहिए, कि उस समय वो लोगों को ये बात के लिए चेता रहे हैं कि देखो मैं अभी हूं, तो मेरे साथ ही जाग जाओ। वो कहते हैं कि देखो ध्यान जो है वो एक डंडे की तरह है, वो डंडा जब तुम्हें पड़ता है तो तुम जागते हो, पर डंडे के पीछे जो हाथ है वो गुरु का हाथ है। और अगर मेरा हाथ निकल गया तो अकेला डंडा तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाएगा, डंडा मारने के लिए हाथ चाहिए ना। मगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप रोज ध्यान में बैठ रहे हैं और ध्यान में गहरे जा रहे हैं, तो ओशो सतत जीवंत है, बाप जी सदा मौजूद है। गुरु पूर्णिमा है, थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि बाप जी एक अकेले ऐसे, अब मैं उनको अवतार कहूं, गुरु कहूं, क्या कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बाप जी हैं, वो अकेले ऐसे हैं जो जिनकी जो भी बातचीत उन्होंने की, क्या ऐसा कौन सा विषय जिस पर उन्होंने नहीं बोला, मगर उनकी बातचीत में एक अद्भुत बात यह है कि वो कभी भी अपराध भाव से नहीं भरते आपको, वो आपको अपराध भाव से मुक्त कराते हैं। मैंने बाप जी को छोड़कर जितने भी लोगों को सुना या उपनिषदों को पढ़ा या जो भी चीज़ें मैंने देखी समझी, 5 साल हिमालय यात्रा में मैं ऐसे महात्माओं से मिला जो बरसों से मौन में है, गहन साधना में है, 21 बरस से मौन में है, मगर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उनके भीतर कोई अपराध भाव पकड़ा हुआ है कि बस एक काम वासना से छुटकारा हो जाए, कि बस एक इस बात से छुटकारा हो जाए, कि लोकेशना से छुटकारा हो जाए, कि जीवेशना से छुटकारा हो जाए। मगर बाप जी कहते हैं कि छुटकारा नहीं करना है किसी चीज से, परमात्मा को पाना है, अंधेरे से नहीं लड़ना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है, प्रकाश लाना है, अंधेरे से मत लड़ो। तो ये अकेले व्यक्ति हैं पूरे, मुझे लगता है पूरे धार्मिक इतिहास में, जो लोगों को अपराध भाव देते नहीं, अपराध भाव लोगों के निकाल देते हैं। आप किसी आश्रम में चले जाइए, गांधी जी का आश्रम हो कि किसी भी बापू का, किसी भी गुरु का आश्रम हो, आप उन्हें कुछ भी कहते हो, वहां जाएं आप, तो वो आपको नियम बताएंगे कि आपको दोपहर को नहीं सोना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, चाय नहीं पीनी है, आलू नहीं खाना है। और इन्हीं में पूरा जीवन समाप्त हो गया। मैंने देखा लोगों का, फिर गलती से वो आलू खा लेते और फिर पछतावा, कि कहीं गलती से सिगरेट पी ली और फिर पछतावा, कि कहीं उनका प्रेम हो गया किसी स्त्री से और फिर पछतावा, और फिर वो लड़ रहे और खुद ही से लड़ रहे हैं, और सारी ऊर्जा अपने से लड़ने में समाप्त कर दी। तो बाप जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको मुक्त करते हैं सारे गुनाहों से, सारे अपराधों से। यहां गुनाह अपराध हो ही नहीं सकता, यहां सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। ये बाप जी का उद्घोष है। और एक बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, इस बात को आप भी बहुत ध्यान से सुनिए
और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। बाप जी अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। ये मैं अपनी प्रतीति से कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं, और इसका लाभ आप लोगों ने लेना चाहिए। कि जब हम बुद्ध के बारे में सुनते हैं, गौतम बुद्ध, तो हमें कल्पना करते हैं कि गौतम बुद्ध 2500 साल पहले ऐसे थे और उनके 10,000 शिष्य उनके साथ चलते थे, वो गांव-गांव घूमते थे, वो वन में बैठकर प्रवचन करते थे, और महावीर भगवान ऐसे रहे होंगे, या कृष्ण ऐसे रहे होंगे, या कबीर ऐसे रहे होंगे, या नानक। मैं आपसे एक बात कहता हूं, बहुत कीमती और बहुत ही बल देकर इस बात को कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आज बुद्ध से मिलना चाहते हैं, अगर आज आप जेतवन में बुद्ध के सामने बैठकर बुद्ध को सुनना चाहते हैं, यह संभव है। आज आप महावीर के चरणों में बैठकर महावीर वाणी को सुनना चाहते हैं, यह संभव है। आज आप नानक के गीत सुनना चाहते हैं, यह संभव है। कबीर की उलटबासी में आप मस्त होना चाहते हैं, आज अभी संभव है। कैसे? जब भी बाप जी किसी भी बुद्ध पुरुष पर बोलते हैं, जो कि विज्ञान की कृपा से आज वो सारा रिकॉर्डेड है, तो उस समय वो बुद्ध पुरुष उनके भीतर है। जब वो कृष्ण पर बोल रहे हैं तो वो कृष्ण पर ओशो नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण ही बोल रहे हैं। आप अगर पूरी रिलीजियसली ईमानदारी से अगर कोई एक श्रृंखला को उठा लें, कोई भी अष्टावक्र महागीता या किसी भी कठोपनिषद या कोई भी, या गीता जो कृष्ण की गीता है जिस पर भगवान ने बात की, ओशो ने बात की, और उसको पहले प्रवचन से आखिरी प्रवचन तक ध्यान में बैठकर सुने, तो मैं आपसे अपनी प्रतीति से गारंटी ले रहा हूं, पक्का कहूं कि आप उसी समय में चले जाएंगे जहां बुद्ध जेतवन में बैठ करके महाकश्यप को वो फूल देते हैं, जिससे एक नए धर्म का जागरण होता है। जब बाप जी बोलते हैं और आप आंख बंद करके बैठे हैं ध्यानपूर्ण, तो आप वहां जेतवन में ही हैं। यह अपने आप में इतनी अद्भुत विधा हमारे पास उपलब्ध है। ये पूरे कोर्सेस हैं, आपको जो जज जाए, जो बुद्ध पुरुष जज जाए। मगर आज क्या हालत है? आज ओशो के छोटे छोटे कोट्स लोग सुन रहे हैं, 2 मिनट का कोई ऑडियो एक दूसरे को भेजते हैं, लोग सुनते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लोग ओशो को मनोरंजन के ढंग से सुन रहे हैं, रात नींद नहीं आती, ओशो का प्रवचन लगा देते, सो जाते हैं, बीच प्रवचन में उनको नींद लग जाती है। लोग कार में ओशो का प्रवचन लगा के कार चला रहे हैं। इससे बड़ी हानि हो नहीं सकती कोई भी। जब आप बाप जी को सुनते हैं, ओशो को सुनते हैं, तो आपको ध्यान में बैठकर ही सुनना है, क्योंकि वहां पर मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई सर्जरी चलती हो, जैसे मैं किसी एक सर्जन के सामने लेटा हूं आंख बंद करके, और वो मुझे खोलता है और मेरे भीतर चीजों को बदलता है। ये इतनी गहरी बात है। हम चूक रहे हैं, तब जो चूके, मैं आज की बात करता हूं, आज भी हम चूक रहे हैं। कोई एक श्रृंखला उठाएं, गीता, महागीता, कोई भी, बुद्ध एस धम्म सनातनो, और पहले प्रवचन से आखिरी प्रवचन तक रोज एक एक प्रवचन आप सुने, बिल्कुल ध्यानपूर्ण रूप से आंख बंद करके बैठें। उतनी पूरी देर जितनी देर वो बात करते हैं, नहीं उतनी देर बैठा जाए तो आधा आधा प्रवचन रोज सुने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर ध्यानपूर्ण ढंग से अगर ओशो को सुना जाए, तो सुनते सुनते ही आपके भीतर की सारी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। आज कितनी उठापटक चल रही है। लोग कहते हैं वो एनर्जी को बदलेंगे और नेगेटिव एनर्जी जानी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, ना ओरा, ना ये, और पास्ट लाइफ रिग्रेट, क्या क्या बातें चलती हैं, सब बकवास है। मैं आपको सीधा मार्ग दे रहा हूं, जो मुझे काम पड़ा है, और मैं उस बारे में पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूं, क्योंकि वो मैंने उसको जिया है, उसका जादू मैंने अपने भीतर महसूस किया है, और अभी भी कर रहा हूं, इस क्षण भी कर रहा हूं। तो कोई एक सीरीज ले और उसको पूरा करें, वो एक पूरा कोर्स है। तो एक सीरीज चली 3 महीने तक, फिर बगैर नागा, बगैर चुके, एक भी दिन नहीं चुकना है, रोज बैठना, और पूरे समय मौन में, ध्यान में, कहां वहां कोई खटपट नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल एकांत में बैठे और सुने, सुनते सुनते ही पार हो जाए, श्रवण से ही पार हो जाए, श्रावक बने। तो हमारे पास मतलब ये सौभाग्यों का सौभाग्य, परम सौभाग्य कि हमारे पास ये विधा भी उपलब्ध है, उनकी वाणी उपलब्ध है। जुड़े। और इन कोर्सेस से अब लोग ढूंढ रहे, कोर्स ढूंढ रहे, वो फलाना कोर्स में कर रहे हूँ, वो ऑनलाइन हम कोर्स कर रहे हैं, वो कौन सा क्या क्या कोर्सेस के नए नए नाम है, ये इंजीनियरिंग, वो आर्ट और ये आर्ट और सब, और ये सब उसी में से निकाल निकाल करके कुछ चीजें परोसी जा रही है आपको। जब सीधे सोर्स उपलब्ध हो, गंगोत्री जब आपको उपलब्ध है, तो यहां वहां का नदी नालों में आप क्या ढूंढ रहे हैं? गंगोत्री पर आप बैठे हैं। बहुत ही कम लोग ओशो से जुड़ पाते हैं, जिनका जुड़ाव हो सकता है वही, बाकी के तो समझ ही नहीं आती बात। पर अगर आपके समझ में आई है और आप यहां जुड़े हैं, तो मैं आपसे कहूं ये द्वार है आपके सामने। ओशो अक्सर एक कहानी कहते हैं जो मुझे भी बेहद पसंद है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को ऐसी सजा दी गई कि उसे एक बहुत बड़े भवन में बंद कर दिया गया, जिसमें 1000 दरवाजे हैं और भवन में अंधकार है। और उसे कहा गया कि इन 1000 दरवाजों में एक दरवाजा जो है वो खुला है, बाकी सब बंद है। और वो हर दरवाजे को खटखटा के देखता है, क्योंकि उसे बाहर होना है। और मजा यह है कि वो हर दरवाजे पे ताकत लगाता है, जो दरवाजे में ताला है उस पर पूरी ताकत लगाता है, पूरी जान लगाता है। और जब भी वो उस दरवाजे के सामने आता है जो खुला है, वहां वो सर खुजा लेता है, वहां उसे कोई मच्छर काट लेता है, वहां पता नहीं कोई विचार पकड़ जाता है, और वो उस दरवाजे को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। और फिर 999 दरवाजे उसके पास, फिर वो उनसे सर फोड़ रहा है। मैं आपसे कहूं, आज जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि जागिए, ये खुला हुआ दरवाजा आपके सामने है। और मैंने तो आपको विधि बताई, खुला दरवाजा कैसे? ओशो के चित्र पर हार चढ़ाने से, भजन गाने से, ठीक है, ये हमारा प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है, मगर ये जो उनकी वाणी हमारे पास है, और ये कहीं खो ना जाए, इसे संजोएं और इसका वो उपयोग करें जो होना चाहिए। इस वाणी का उपयोग मनोरंजन नहीं है, इस वाणी का उपयोग कहानियां निकाल करके लोगों को सुनाना नहीं है। इस वाणी का उपयोग है आप स्वयं तक पहुंच जाएं, आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए, आप वो हो जाएं जो वो आप हैं। एक घटना का और जिक्र करूंगा। मैं जो कह रहा हूं कि ओशो की वाणी में जब आप डूबते हैं तो आप वहीं पहुंच जाते हैं कि महावीर के सामने आप बैठे हैं, कि जेतवन में आप बुद्ध के सामने बैठे हैं। मगर मुझे एक बुद्ध की बात की तो एक घटना याद आई कि उनका नाम था सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ, कुछ ऐसा कुछ नाम मैं भूल रहा हूं, पर मुझे वो घटना याद आ गई। घटना बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो गोविंद सिद्धार्थ नाम था उनका, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। बम्बई के रहने वाले हैं, ओशो के सन्यासी रहे। 1988 में, बहुत ध्यान से सुनेगा, अद्भुत घटना है। 1988 25 दिसंबर की कुछ घटना है। उन्होंने ओशो से संपर्क किया और कहा कि मुझे आधी रात मेरे अंतर इंद्रिय से, अंतर चक्षुओं से ऐसा दिखाई पड़ा कि गौतम बुद्ध आप में समाना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले यह वचन दिया था कि मैं 2500 साल बाद फिर आऊंगा, और उनके आने की जो बात थी, इसी पर जय कृष्णमूर्ति की पूरी तैयारी की गई थी। जय कृष्णमूर्ति को तैयार किया गया था कि जय कृष्णमूर्ति के शरीर में ओशो गौतम बुद्ध प्रवेश करें, मगर ऐसा हो न सका। वो एक लंबी कहानी है। मगर जब गोविंद सिद्धार्थ ने बात कही तो ओशो ने उस संदर्भ में ओशो को बोलना पड़ा। ओशो ने कहा कि
उस समय वो जोरबादी बुद्धा सीरीज पर बात कर रहे थे। वो अंतिम प्रवचन था। उन्होंने कहा कि 7 हफ्तों से मेरे अंदर जो जहर है उसकी तकलीफ में भुगत रहा हूं, बहुत पीड़ा है। पल पल डॉक्टर नजर रखे हुए है कि कार्डियोग्राम लगा है, सब सारी चीजें लगी हैं कि धड़कन देखी जा रही है, नब्ज देखी जा रही है कि, और बड़े हताश भी हैं क्योंकि जहर इतना, जो ओशो को अमेरिकन गवर्नमेंट ने विष दिया तो वो इतना असर कर रहा है, इतनी गति से भीतर असर कर रहा है शरीर में कि अब लगता नहीं कि ये जंग हम जीत पाएंगे, शरीर खो जाएगा ओशो का। पर वो डॉक्टर्स लगे हैं। अमृतो ने कई बार कहा, डॉक्टर अमृतो ने ओशो को, कि हमेशा लगता है कि हम ये जंग लड़ने के पहले ही हार गए। ओशो मुस्कुराते और कहते हैं कि छोड़ो जी, ये तुम्हारे सारे यंत्र जो हैं ये सब गलती कर सकते हैं, पर मेरा साक्षी भाव गलती नहीं करता, सब ठीक चल रहा है। मगर 7 हफ्तों तक ओशो बहुत पीड़ा में रहे। और ओशो कहते हैं कि एक दिन अचानक, 7 हफ्ते बाद एक दिन अचानक सारी पीड़ा गायब हो गई। ये अमृतों के लिए भी बहुत आश्चर्य का विषय था, सबके लिए आश्चर्य का विषय था कि ऐसा कैसे हुआ, सब ठीक हो गया। उस दिन आधी रात ओशो कहते हैं कि मेरे द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मेरा द्वार खटखटाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। मैं चूंकि उस आश्रम का कभी छोटा सा हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि उनके कक्ष तक पहुंचना ही असंभव सा था। उनके कक्ष पे कोई पहुंच जाए और दरवाजा खटखटा दे। तो ओशो खुद कह रहे हैं, बाप जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा किसी ने दरवाजा खटखटाया आधी रात, और मैंने आंख खोलकर देखा तो मैं देखता हूं कि बंद दरवाजा भी खुला नहीं, बंद दरवाजे से ही एक स्वर्णिम प्रकाश मेरे कक्ष में प्रवेश कर रहा है। और वो पूछता है ओशो से कि क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं। बाप जी कहते हैं कि मैं देखता ही रहा, ऐसी सुवास और ऐसी पवित्रता कि मेरे लिए कुछ संभव ही नहीं था कुछ करना, कुछ कहना। मैं क्या आज्ञा देता प्रवेश के लिए। और वो स्वर्णिम ज्योत, वो स्वर्णिम प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर गया। मेरे शब्द, मेरा मौन, मेरा ध्यान, मेरे पंख सब समर्पित थे उस प्रकाश को। वो प्रकाश कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे। ओशो कहते हैं कि बुद्ध का मुझ में प्रवेश, मुझे आज से मैत्रेय कहा जाए, क्योंकि बुद्ध ने कहा था मैं मित्र बनकर आऊंगा। और ओशो फिर जिक्र करते हैं एक जापानी महिला का, कज्जेजे कुछ ऐसा कुछ नाम उनका है। वो जापान के एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ में रहती हैं और वो खुद बहुत प्रसिद्ध रहस्यदर्शी और भविष्य दृष्टा रही। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि बुद्ध प्रवेश कर गए हैं, पर किस में ये मैं अभी साफ तौर पर नहीं कह सकती। अब ये ओशो को नहीं जानती रही, इन्हें कुछ पता ही नहीं था ओशो के बारे में, पर ये बड़ी प्रसन्न थी कि बुद्ध कहीं आ गए हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उस जापानी महिला ने, उन संत ने, जब ओशो का चित्र देखा, वो चित्र देखते ही रो पड़ी। उन्होंने कहा यही वो आदमी है, कौन है मुझे नहीं पता, पर इनके भीतर बुद्ध ने प्रवेश किया है। इनका जिक्र ओशो ने अपने प्रवचन में किया। उस महिला ने कहा कि, और उस महिला ने यह भी कहा कि ये व्यक्ति एक संभावना है इस पृथ्वी पर फिर से स्वर्ग को लौटा ले। इस समस्त अस्तित्व में एक ऐसी चेतना है जो सब कुछ स्वर्ग में बदल सकती है, मगर कुछ विध्वंसक लोग हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते और वो इन्हें समाप्त कर देना चाहते हैं। वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इन पर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस व्यक्ति की सुरक्षा की जाए,
इसे बचाया जाए। ये सब घटनाओं का जिक्र अधिकतर यहाँ वहाँ आपको नहीं मिलता, क्योंकि मगर मुझे ऐसा लगा कि आज इन सब की बात मुझे करनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से गुरु माने एक शरीर ढूंढते रहे। हमने हमेशा देखा कि कोई हम गुरु की तलाश करें। गुरु की तलाश आप नहीं करें, आप ध्यान करें, गुरु आपको तलाश रहा है, गुरु ने आपको तलाश लिया है। तो बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कितनी बात करूं मैं, बहुत सी चीजें मेरे भीतर से आती हैं, पर आज मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी बात को पूरा करना चाहिए। एक छोटा सा ध्यान करेंगे और कीर्तन करेंगे। बाप जी के अंतिम प्रवचन के अंतिम शब्द, जो बुद्ध के भी अंतिम शब्द है, सम्मा सती। बाप जी कहते हैं सम्मा सती। सम्मा सती माने तुम सब लोग इस बात का स्मरण करो कि तुम बुद्ध हो। इस बात का स्मरण करें कि आप बुद्ध हैं। इसी पर एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करेंगे। और मैंने कहा ना कि ये कोई ऐसी दुर्घटनावश नहीं हो गया, ये घटना भी हमें बताती है कि बुद्ध का प्रवेश हुआ ओशो में, क्योंकि वो अंतिम शब्द ओशो के वही हैं जो गौतम बुद्ध के हैं, सम्मा सती। तो वो प्रकाश हमारे सब तरफ है, हमारे भीतर है, हमारे बाहर है। ठीक ढंग से कहें तो हम ही वहाँ हैं, वही प्रकाश है। सब लोग आंख बंद करके बैठे, आराम से बैठे जैसे आप बैठ सकते हैं। कुल बात यह है कि शरीर का वो आसन लगाएं जिसमें आप शरीर को आसानी से भूल सकते हैं। शरीर ही अगर याद रहता रहा तो हम भीतर प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आराम से बैठ जाए। और ये सम्मा सती का प्रयोग मैं सरल करने के लिए आपको उपनिषद के एक प्रयोग से जोड़ रहा हूं। अपनी आती हुई श्वास के साथ कहें सो, और जाती हुई श्वास के साथ कहें हम। सो का मतलब वह परमात्मा अस्तित्व, और हम यानी मैं वही हूं, मैं वही परमात्मा हूं, मैं वही अस्तित्व हूं, मैं ही हूं, मैं वही हूं। तो श्वास भीतर लें सो, श्वास बाहर जाए हम। ये प्रयोग मैं इसलिए भी आपसे बता रहा हूं कि इस प्रयोग को कभी भी किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है, मगर भाव के साथ। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों में अधिकतर विधियां कहती हैं कि भाव करो कि तुम समष्टि के साथ एक हो गए हो। भाव करो कि तुम आकाश हो गए हो। भाव करो कि यहां कुछ भी बाकी नहीं है, सिर्फ परमात्मा है। एकदम गहन भाव में आप नहीं जा पाते तो कुछ देर श्वास का प्रयोग चलने दें। श्वास के प्रयोग से श्वास गहरी हो जाती है अपने आप, और श्वास के गहरे होने से ध्यान में उतरना और सहज सरल हो जाता है। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। जब श्वास भीतर आती है तो एक स्वर उठता है सो, श्वास बाहर जाती है तो हम। सो हम। ये मंत्र नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये भाव दशा है। अगर इन शब्दों को न भी दोहराएं और आप इस भाव दशा में गहरे उतरें कि ये सारा अस्तित्व आपके भीतर जाता है श्वास से, और ये सारा अस्तित्व आपसे बाहर जाता है श्वास से। श्वास सब कुछ भीतर ले जा रही है, श्वास सब कुछ बाहर ले जा रही है। एक अनंत अनंत गहरा असीम आकाश श्वास के साथ आपके भीतर उतरता है।
श्वास के साथ आपसे बाहर जाता है। इस आकाश के साथ एक हो जाए। आप यही आकाश हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा है। सम्मा सती। धीरे से सोहम का जाप भी छोड़ दें। अगर आप शाब्दिक रूप से सोहम को भीतर कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसे भी बंद कर दें, छोड़ दें और सिर्फ खाली बैठे रहें। खाली।
आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ दो गहरी सांस लें, आंख बंदी रखें, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं आसमान में, हल्का सा गर्दन को पीछे झुकाएं, मुंह को खुला रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं, दोनों हाथ जोड़ें प्रणाम की मुद्रा में और झुकें आगे की ओर उस परम अस्तित्व के चरणों में, गुरु के चरणों में। धीरे धीरे वापस आए, आंख बंदी रखें। एक छोटा सा कीर्तन मैं गाऊंगा, आप सुने, धीरे धीरे आप मेरे साथ गाने लगे। आंख बिल्कुल ना खोलें, आंख बंदी रखें, उस ध्यान की ऊर्जा को बनाए रखें अपने भीतर। मैं गाऊंगा, आप सुने, फिर मेरे साथ आप भी गाएं, संगीत साथ में होगा। फिर धीरे धीरे मैं गाना बंद कर दूं, आप भी गाना बंद कर दें और सिर्फ संगीत ही रह जाए और वो मस्ती, वो आनंद ही रह जाए। हम सब आनंद स्वरूप है, अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए बहुत सुंदर मौका है। कीर्तन के पश्चात ये सत्र पूरा होगा। रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, आनंद लाए प्रभु रजनीश आए, आनंद लाए प्रभु रजनीश आए, रजनीश आए प्रभु आनंद लाए। रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, आनंद लाए प्रभु रजनीश आए, आनंद लाए प्रभु रजनीश आए, रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, आनंद लाए प्रभु रजनीश आए, आनंद लाए प्रभु रजनीश आए, रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, रजनीश आए प्रभु आनंद लाए, आनंद लाए प्रभु रजनीश
ध्यान मूलम गुरु कीर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बहुत बहुत